चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज का। और यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी तक द्विघात बहुपद में ही है। जैसे 2x का पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। और यहाँ पे कॉमा दिया है 2 प्लस माइनस रूट अंडर 3। देखिए यहाँ पे देखने से आपको पता चल रहा होगा चतुर्थ घातीय बहुपद है। क्वेश्चन आपका यहीं से यहीं तक है, ये है आपका चतुर्थ घातीय बहुपद। तो स्टार्ट कीजिए प्रीवियस चैप्टर, प्रीवियस क्लास वाला वीडियो। उसमें क्या पढ़ाए थे आपको, चतुर्थ घातीय बहुपद का 4 शून्यक होता है। यहाँ पे 2 शून्यक निकला हुआ है। पहला शून्यक है 2 प्लस रूट 3। एक्स का वैल्यू मतलब कि पहला शून्यक है x बराबर 2 प्लस रूट 3, और दूसरा शून्यक है x बराबर 2 माइनस रूट अंडर 3। ठीक है, यही दोनों शून्यक है, एक प्लस में है और एक माइनस में है। अब अन्य 2 शून्यक बाकी है, तो 2 शून्यक आपको फाइंड करना है, समझे। अब क्या है कि x का पावर 4 है यहाँ पे, तो चतुर्थ घातीय बहुपद हुआ, समझे। तो 2 शून्यक दिया हुआ है, तो 2 शून्यक और निकालना है। तो क्या करिए, सबसे पहले इन दोनों का गुना करना होगा, भाग करने लायक बनाना होगा ना, कि 1 से भाग करेंगे नहीं ना हो पाएगा। तो चलिए यहाँ पे क्या करना है, जब बराबर के x बराबर 2 प्लस रूट 3 है, तो इधर आएगा माइनस 2 प्लस रूट 3। ठीक है, फिर ये क्या होगा, x माइनस 2 माइनस रूट अंडर 3, ये आएगा ना। अब क्या करिए, दोनों का गुना करिए। हाँ, x माइनस 2 प्लस रूट अंडर 3, ब्रैकेट ओपन अभी नहीं करना है, गुना करना होगा। फिर इन दोनों का गुना करना होगा, x माइनस 2 माइनस रूट अंडर 3। अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस ना हो जाएगा क्या, समझे। चलिए अब ये होगा आपका a का मान और ये b का मान, तो ब्रैकेट पहले ओपन कर ही देते हैं। x माइनस 2 और माइनस रूट अंडर 3 हो जाएगा, x माइनस 2 माइनस माइनस प्लस रूट अंडर 3 हुआ। चलिए अब क्या होगा, और इसमें कुछ समझ में आ रहा है ना। देखिए अब इसमें क्या करना है, x माइनस 2 इंटू माइनस रूट अंडर 3। अब बड़ी ब्रैकेट लगाइए। फिर देखिए x माइनस 2 प्लस रूट अंडर 3। अब ध्यान दीजिए, एक फार्मूला याद करो आप सब, जैसे a माइनस बी, ये फार्मूला है a प्लस बी, क्योंकि बीच वाला ये पहल का दोनों सेम है, दूसर का दोनों सेम है, तो a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला पे जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो क्या करिए, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला तो सबको याद था। चलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर पे करिए, x का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए और b का वैल्यू 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, तो 3 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, नीचे दिख रहा है कि नहीं। चलिए अब इधर ला दे क्या, कि एक लाइन और जाएगा। चलिए एक्स स्क्वायर, अब क्या है माइनस 4x, और 4 में से 3 घटेगा 1 प्लस में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से क्या करना होगा, इसको भाग करना होगा। ठीक है, अगला पार्ट 2x का पावर 4 माइनस 9x क्यूब है प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, इसको भाग करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से, यहाँ पे लिख देना है नाउ, यानी कि अब, और ये लाइन खींच दो। ठीक है, अब यहाँ पे अब भाग करिए, क्या आता है, 2x का पावर 4 लाना है, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो 2x का पावर 4 आ जाएगा, माइनस 4 दूना 8x क्यूब, फिर प्लस 2x स्क्वायर। अब घटाइए क्या होता है, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, तो 9 में से 8 घटेगा माइनस एक्स क्यूब। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर, 5 में से 2 घटेगा 3 बचेगा ना, भिन्न का भाग बोल रहे हैं, बीजगणित का भाग सबको आता है। फिर प्लस 3x, और यहाँ पे स्क्वायर डालना होगा माइनस 1। अब माइनस एक्स क्यूब लाना है, तो केवल माइनस एक्स लगाइए, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, ये है, तो एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस और माइनस प्लस 4x स्क्वायर, फिर माइनस एक्स ही हो जाएगा।
प्लस माइनस प्लस कैंसिल। अब क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या होगा 3 और 1 4x 4x और -1, -1 है तो डालना ही होगा। फिर माइनस एक्स, यहाँ पे -1 से करना होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा देखो -4x और -1 तो +4x, अब पूरा कैंसिल हो जाएगा, प्लस -1 प्लस और माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना, और एक में एक से गुना करिए। अरे क्या करना है, इन तीनों को लास्ट में ये -1 से तो गुना कर रहे हैं तब ना यहाँ पे आया है, बारी बारी से सबको गुना कर देना है। पहले तो किए हैं किससे 2x स्क्वायर से, तो ये आया है आपका, फिर इसके बाद इससे आया है -x से, तब ना ये वाला आया आपका पार्ट, और लास्ट में 1 से किए तो ये आ गया। अब प्लस माइनस प्लस तभी कैंसिल हो गया। चलिए अब आ गया आपका शेष 0 आ गया ना, से अन्य दो शून्य निकालना है तो उसका क्या करेंगे गुणनखंड। पुनः यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, तो गुणनखंड हमारा क्या कहता है, पहले वाले से अपना मन में करिए, लास्ट वाले गुना करते कितना आया -2x स्क्वायर, इतना चाहिए हमको 2x स्क्वायर, यहाँ पे -1 है तो -2x प्लस एक्स, दो में से एक घटेगा -x बच जाएगा, दो में एक से गुना होगा 2x स्क्वायर, कॉमन लीजिए अब 2x कॉमन ले लेते हैं, x -1 ठीक है, +1 कॉमन ले लीजिए x -1, तो 2x + 1 और x -1, इन दोनों में से एक ले लेंगे तो 2x + 1 बराबर 0, x -1 बराबर 0, तो 2x बराबर -1, x का वैल्यू -1/2 ये आ गया, फिर x का वैल्यू 1, ठीक है, तो लिख देंगे अतः, इसको मिटा दीजिए दिमाग में रखना, अतः बहुपद का अन्य दो शून्यक, आंसर देखो तो -1/2 1 है, ठीक है। इस तरह से जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले ना, दो शून्यक दिया रहे तो आराम से अन्य दो निकाल सकते हो, त्रिघात रहेगा तो एक ही नहीं निकलेगा। चलिए तो नोट करिए इसे। अब इस टाइप का 9वां क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन, इसका 9 में कम से कम 8-9 क्वेश्चन है, उन सबको इसी तरह से आप बना सकते हो। चलिए ध्यान से समझिए, त्रिघात बहुपद है। अब इससे पहले इस टाइप का क्वेश्चन किए थे द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद में उसमें क्या था अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, यही दो चीज था। लेकिन यह त्रिघात बहुपद तो सबसे पहले यह क्या है सामान्य रूप है, ये जो आपका मिला है ये त्रिघात बहुपद का क्या है सामान्य रूप है, ax³ + bx² + cx + d त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप है। अब इसमें त्रिघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि तीन शून्यक ना यहाँ पे हैं तो तीन शून्यक रहेगा तो तीनों शून्यक का होगा। जैसे ध्यान दीजिए द्विघात बहुपद में क्या था अल्फा प्लस बीटा तो -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, यही ना था द्विघात बहुपद में। लेकिन यहाँ पे त्रिघात बहुपद है तो त्रिघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल -b/a। अब यहाँ पे क्या होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल c/a, अल्फा बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल -d/a। अब यहाँ पे बहुपद है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का और इंटू एक्स स्क्वायर, क्या है कि तीनों ना आएगा बहुपद में, देखिए तीनों शून्य दे देगा और कहेगा बहुपद ज्ञात करिए, तो बहुपद का फॉर्मूला है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा, यही हो गया आपका बहुपद। पहला पहला सुनिए, पहला त्रिघात होता है, उसके बाद द्विघात, पहला पावर 3, उसके बाद 2, फिर 1, फिर उसके बाद 0 होगा। इस पे एक क्वेश्चन आपको देते हैं अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे, अब इस टाइप को समझना बिल्कुल आसान है, जैसे द्विघात बहुपद को निकाले थे उसी तरह से त्रिघात बहुपद निकालना है। कहता है त्रिघात बहुपद को ज्ञात करें यदि शून्यकों का योग 2 है, योग का इतना ये बात पहले समझिए, शून्यकों का योग क्या है 2 है, मतलब तीनों शून्यकों का योग कितना है
2 है, तो यहाँ पे शून्यकों का योग कितना है 2। फिर दो शून्यकों का गुणनफल, 2 शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल गुणनफल, 2 शून्यकों का गुणनफल का योग, मतलब दो को गुना करके जोड़ दिया गया है, उसका योग कितना है, यहाँ पे है -7। ठीक है, -7, ये है आपका -7। फिर तीनों शून्यकों का गुणनफल, ये तीनों -14। आप कहता है बहुपद निकालिए, तो भाई बहुपद का फॉर्मूला यही ना होता आपके सामने। तो x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू, इसका मान कितना है 2 है, 2x² प्लस, और ये तीनों का मान कितना है -7 इंटू एक्स, और इसका मान -14। तो देख लीजिए कितना आता है, x³ माइनस 2x² माइनस 7x -14। ठीक है, ये आपका आ गया बहुपद। ठीक है, एक टाइप ये हो गया। देखिए यहाँ पे दो शून्यकों का गुणनफल जोड़ इस तरह से करके दिया है। अब एक टाइप आएगा सीधे शून्यक दे देगा, तो उसको भाई जोड़ जोड़ के ना निकालना होगा। अब सीधे देगा वह कैसे, किस तरह से होगा, उसको भी दिखाते हैं आपके सामने, पहले नोट करिए इसे। चलिए देखिए, देखिए इससे प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन था उससे थोड़ा यह डिफरेंट है। इसमें क्या है, 1 2 3 शून्यांक वाले त्रिघातीय बहुपद निकालिए। तो यहाँ पे क्या करिए, देखिए सॉल्यूशन में 3 शून्य के, यानी अल्फा का वैल्यू यहाँ पे 1 है, बीटा कितना है 2 है, गामा है 3 है। तो कहता है पहले तो हमें फॉर्मूला में ये तीनों ने चाहिए, ये चाहिए, यह चाहिए, यह चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालेंगे, यानी कि 1 + 2 + 3 कितना आ जाएगा, 3 2 5 1 6। फिर अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो देखिए क्या होगा, अल्फा बीटा यानी कि 1 × 2, फिर प्लस बीटा गामा 2 × 3, फिर प्लस गामा अल्फा यानी 3 × 1, यानी कितना हो जाएगा 2 + 6 + 3, यानी कि कितना हो गया 3 11 आ गया ना। फिर अल्फा बीटा गामा यानी कि कितना हो जाएगा 1 × 2 × 3, 6 ही आ जाएगा। अब बहुपद में बैठा दो, फिर से हो गया। देखिए कितना आया है 6, x³ माइनस इसका वैल्यू आ गया हमारे पास 6, तो 6 × x², फिर प्लस इसका वैल्यू आ गया है कितना 11, तो 11x, फिर प्लस अल्फा बीटा गामा 6 आ गया है, तो यही आ गया आपका x³ माइनस 6x² प्लस 11x प्लस 6। देखिए तो यह वाला जो टाइप था ना आपका, एकदम बिल्कुल खत्म हो गया है, पूरे चैप्टर खत्म है। ठीक है, चलिए अब 2.1 फर्स्ट चैप्टर में चलते हैं, जो काफी लेट से स्टार्ट किए हैं। चलिए देखते हैं इसे। चलिए अब इस चैप्टर में आइए। देखिए इसको देख के लगता होगा कि भाई ये नहीं समझ है क्या ये चीज। तो पहला बात आप समझिए, 9वां क्लास में जो आप सब पढ़े हुए थे, ये जो लाइनिंग खींचा हुआ एक्स अक्ष, और ये जो आपका है क्या, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, समझे। यानी कि यहाँ से ये भी तो एक से अक्ष ना है। ये जो आपका लाइन खींचा हुआ है यह है एक्स अक्ष, और ये जो खड़ा है इसको बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, नहीं नहीं, प्लस माइनस, लेकिन वो सब उतना दूर तक जाना नहीं है अभी। केवल इसका नाम क्या है याद है ना, चतुर्थांश। चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट, तो ये चीज आपको मालूम है। आप ध्यान दीजिए, तो चतुर्थांश कितना क्वेश्चन के हिसाब से बना, देखिए यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, मतलब 8 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसलिए 8 क्वेश्चन बनाया गया। अभी तो क्वेश्चन बताया नहीं है। चलिए एक चीज और समझिए, इसका नाम पता होना चाहिए आपको, ये है क्या आपका यू। अब यू के जैसा लग रहा है ना, इसको बोलेंगे अपवार्ड। अपवार्ड, अपवार्ड मतलब उदगतोमुखी। ठीक है, उदगतोमुखी, इसका नाम है अपवार्ड यानी कि उदगतोमुखी। ठीक है,
उदगतोमुखी क्या है? परवलय। ठीक है, उदगतोमुखी परवलय। ध्यान रखिएगा, ये जो ऊपर मुहे रहेगा ना, ऊपर की तरफ रहेगा तो अपवाद यानी कि परवलय। ठीक है, और यही क्या होगा आपका, जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब नीचे की ओर रहेगा, नीचे की ओर रहेगा तो ये हो गया डाउनवर्ड। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, डाउन, सुनिए सुनिए, डाउनवर्ड परवलय है। डाउनवर्ड परवलय मतलब नीचे की तरफ इसका मुंह है, निचली मुखी बोल सकते हैं, या ऊपरी मुखी है, या अधोमुखी बोल सकते हैं ना। चलिए, अब एक चीज और ध्यान दीजिए, जब इस कंडीशन में रहेगा, यू के जैसा रहेगा, और नीचे मुंह भी, अगर इसका मुंह नीचे मुंह भी रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा या अपवर्ड रहेगा, तो दोनों कंडीशन में बहुपद कैसा होगा? द्विघातीय। समझे? उदगतोमुखी रहेगा या डाउनवर्ड यानी निचली मुखी रहेगा, दोनों कर, यह है तो परवलय ना हो गया, ये ऊपरी मुखी परवलय और यह निचली मुखी परवलय। ठीक है, नीचे मुंह इसका मुंह खुला हुआ है तो निचली मुखी परवलय, और ऊपर मुंह खुला हुआ है, यू लिखा हुआ है ना, ऊपर मुंह यू है तो उदगतोमुखी परवलय, नीचे मुंह है तो इसका डाउन मतलब निचली मुखी परवलय। दोनों कंडीशन में द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए अगला। अब यह है आपका सरल रेखा, एक लाइन खींचा रहेगा तो इसको बोलते हैं सरल रेखा। ठीक है, ये जो आपका लाइन खींचा रहेगा इसको बोलेंगे सरल रेखा। जब सरल रेखा रहेगा तो बहुपद रहेगा एक घातीय। ठीक है, रैखिक बहुपद। जब लाइन खींचा रहेगा केवल तो एक घातीय बहुपद रहेगा। अगर यह तीनों में से कोई नहीं है तो ना एक घातीय ना द्विघातीय, कोई बहुपद नहीं है। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन अब रखते हैं, जैसे चैप्टर में जो भी क्वेश्चन मिल जाए। चलिए, क्वेश्चन मिलता है आपको ये, चलिए फिर है क्वेश्चन ये, फिर है क्वेश्चन ये। चलिए एक बार फिर से इसको सुंदर तरीका से लिखते हैं, दूसरे मार्कर से लिखिए इसको, यह है। फिर आपको दिखाते हैं एक क्वेश्चन है, यह है। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन करें। हाँ, चलिए ये है, चलिए फिर देखिए यह है, फिर देखिए। ठीक है, चलिए ये इसमें आपको पहचान करना है। अब इस पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए कि यह कौन सा बहुपद है, तो आपको पहले ही बताया है जिसमें सरल रेखा हो रहेगा वह एक घातीय बहुपद यानी रैखिक बहुपद। तो इसमें क्या है, आपका डायरेक्ट सरल रेखा है ना, तो एक घातीय। ठीक है, अब इसमें दूसरा में देखिए, इसमें भी सरल रेखा है, एक घातीय बहुपद। अब इसमें देखिए यह यू के आकार का है, ऊपरी मुखी परवलय है, तो यह हो गया द्विघातीय। ठीक है, अब इसको देखिए, निचली मुखी परवलय, चौथा भी द्विघातीय है। चलिए अब उसके बाद आइए पांचवा में, यह कौन सा घातीय है? कुछ नहीं है। अरे यू इसी तरह से यू लिखाता है, इतना एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है यह। अरे टेढ़ी मेढ़ी रेखा है तो इसको बोल, यह है क्या, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, तो इसको कहेंगे ना एक घातीय ना द्विघातीय, कोई बहुपद नहीं, कोई बहुपद नहीं है। ठीक है, अब ये बताइए छठा नंबर, देखिए यह भी कुछ भी है, यह भी कोई नहीं है, यह भी टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, यह भी के आकार का है, तो भाई बहुपद होता है यू वाले आकार का ना, तो यह भी लिखा हुआ है तो ना एक घातीय ना द्विघातीय। ठीक है, ये भी नहीं है कुछ। अब ये भी टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, ये भी कुछ नहीं है। ठीक है, आठवां नंबर, ये भी टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, ये भी ना एक घातीय ना द्विघातीय। क्लियर? तो बताइए 2 सेकंड में चैप्टर खत्म होगा कि नहीं होगा, देखेंगे फट से आंसर। चलिए एक टाइप हो गया, एक और टाइप समझते हैं इसी में। चलिए अब इसमें टाइप बदलते हैं। अब इसमें पूछा जाए, एक टाइप तो था क्या, बताइए कि निम्नलिखित में कौन एक घातीय है कौन द्विघातीय है, चेक करने के लिए आया था। ऑब्जेक्टिव में ये सब ज्यादातर पूछा जाएगा, समझे। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि निम्नलिखित में शून्यकों की संख्या कितनी है।
अब जो सुनिए, निम्नलिखित में शून्यकों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या आपको बताना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, p इंटू एक्स, तो p इंटू एक्स दे दिया है, तो जितनी बार एक्स अक्ष को टच करेगा ना, बात को समझिए, जितनी बार एक्स अक्ष को टच करेगा उतनी बार, मतलब उतना होगा शून्यक। पहला क्वेश्चन में आइए, एक्स अक्ष को कई बार टच किया, एक के बार ना टच किया, तो शून्यक इसमें 1 हो गया। अब इसमें एक्स अक्ष को कई बार टच किया, एक को बार टच नहीं किया, लाइन तो ऊपर ना चला गया है। और वाई अक्ष को टच कर रहा है, इसमें एक को बार टच नहीं किया, तो शून्यक इसमें 0 हो गया। चलिए, अब इसमें कितना बार टच किया, तो इसमें भी 0 हो गया। इसमें कितना बार, एक को बार नहीं टच किया, 0। इसमें कितना बार, 1 2, देखिए एक से अक्ष को टच करना चाहिए, 1 2 3 4 5 बार, तो शून्यक हो गया 5। इसमें कितना बार, 0 हो गया। इसमें कितना बार, 5। ठीक है, इसमें 3 बार। कोई दिक्कत? चलिए, 2.1 आपका चैप्टर बिल्कुल खत्म हो गया। अब मान लीजिए क्या है, अब बहुपद भी खत्म हो गया, तो 1 मिनट में ही चैप्टर खत्म हो गया, समझे। तो आप पूरी तरह से चैप्टर ऑब्जेक्टिव जो लास्ट में है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लास्ट में ऑब्जेक्टिव है, करीब 100 क्वेश्चन पूरा जाएगा ऑब्जेक्टिव वाला, लास्ट में पूरे बनाइए, कहीं से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िए, तब डाउट क्लियर करेंगे लास्ट में। चलिए, अब अगले दिन स्टार्ट करेंगे कौन सा चैप्टर, बहुपद के बाद है दो चर वाले रैखिक समीकरण। चलिए, उसको समझेंगे अब अगले दिन।